आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये हमारे लीडर जो देते हैं, मैं आपको बात बताने वाला हूँ। और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक पर हैं, उनकी ताज़ीम की जाती है। ताज़ीम उस चीज़ की होती है जो हक होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए या दिवाली आए, इसके ऊपर मुबारकबाद ये कौम का पूछे ना कि ये शहबाज शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद कर देता है, उठता है और वो ईसाइयों का केक काटने लग जाता है। क्या बात है? होली तो आई ना, एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आया, ठीक है, गंदा त्यौहार है उनका, मुशरिकीन में आता है। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। ठीक है। अच्छा, अब इस आपने बोला, बताएं पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज है, त्यौहार एक और चीज है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीजा है हिंदुओं के लिए। वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और फरीजा हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीजा है। त्यौहार वो और है। ठीक है। क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज है और त्यौहार और चीज है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है नहीं हो जो नहीं जो है, ठीक है। फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ नहीं है ना। होली देखे ना, मैं कुछ एक होता है हिंदू ना, हिंदू मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है। हिंदू कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक पाकिस्तानी जाहिल मौलवी से मिलाने वाला हूं, जो कि कमाल की बातें कर रहा है। कह रहा है कि यदि आप हिंदू की मदद करोगे तो वह अच्छा नहीं होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। यदि आप किसी हिंदू को होली मुबारक, हैप्पी होली कह दोगे तो यह भी इस्लाम के खिलाफ होगा। किसी भी दूसरे धर्म वाले की मदद नहीं करना चाहिए और उसे मुबारकबाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। कितना जाहिल मौलवी है! ऐसा जाहिल मौलवी सिर्फ पाकिस्तान में मिल सकता है, जिसको कि सुनकर आपको हंसी आएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं इस जाहिल मौलवी की बातें, जो कि जाहिलियत से भरी हुई है। आज का जो टॉपिक ये है, पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अगर उनके त्यौहार पे पाबंदी लगाई जाएगी तो क्या तासुर जाएगा? रिलीजियस अगर हवाले से हम बात करें, क्या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी? इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। अब सवाल करना मेरा हक है। पहले आप अपनी ओपिनियन दें, फिर मैं सवाल करता हूँ कि जो आपने बोला बहुत अच्छा काम है, इसके पीछे मैं जो मेरे सवाल आते हैं आप उनका जवाब देना। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत हुआ है। गलत हुआ है? कैसे गलत हुआ है? डेफिनेट यार, वो अपना एक त्योहार मना रहे हैं, उसको अलग स्पेस देने, बंद क्यों किया है? कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे बहुत बुरी बात है जी। पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना। कंप्लेन करेंगे कि भाई अगर उधर हो सकता है, इधर क्यों नहीं हो सकता? और दूसरा जो आपने बोला, बताएं पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज है, त्यौहार एक और चीज है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीजा है हिंदुओं के लिए। वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और फरीजा हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीजा है। त्यौहार वो और है। ठीक है। क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज है और त्यौहार और चीज है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है, नहीं हो जो नहीं जो है, ठीक है। फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ नहीं है ना। होली देखे ना, मैं कुछ एक होता है हिंदू ना, हिंदू मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है। हिंदू कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाजत नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनकी इजाजत दें तो फिर वो अपना मंदिर बना लें, अपनी पूजा सवाल को नहीं समझे। पहले आपने लॉजिक ये दिया, देखिए मेरा सवाल करना फर्ज है, पहले आपने लॉजिक ये दिया है कि भाई त्यौहार में और जो नमाज में फर्क है, नमाज इबादत है, ठीक है। ऐसे हमारी जैसे इबादत नमाज है, उनकी इबादत वो है अपना इबादत करना, पूजा करना, तो पूजा कर सकते हैं। आप देखिए, कोई एक बंदा उठकर खड़ा, क्लास चल रही है, हिंदुओं में चल रही है क्लास, फर्ज करें, वहाँ पर एक बंदा मुसलमान खड़ा होता है, मुसलमान खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना, मुझे इजाजत दी जाए। तो क्या कहेंगे? जाएं आप। फर्ज करें वो कह देते हैं जाएं आप। इधर हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मेरी पूजा का वक्त हो गया, उस्ताद को कहता है हमारे मुसलमान को, तो उस्ताद क्या कहेगा? रहने दे, नहीं बैठो, इजाजत नहीं है, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, ऐसा कहेंगे? जाए पूजा, वो कहेगा जाए आप अपनी इबादत करें। यूनिवर्सिटी के अंदर पूजा हो सकती है की बात कर रहा हूँ मैं, कि यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है। यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है, कभी एक मंदिर बना तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे, मस्जिद बनी हुई उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप देखें ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ तो फर्क है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है।
इज्जत और वकार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है मेरी मैं वो है देखें अल्लाह आप उसके बात रसूल का को दीन। थोड़ा घुमा देंगे तो नहीं, फिर वो नहीं, घुमाने वाली बात नहीं ये है। मुझे आप मुझे हाँ ना में जवाब दें। जब मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जहाँ है वो वहीं उनको हर चीज की इजाजत है। नहीं आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं आप मुझे बता दें, अगर आपको कहते हैं आप नहीं मुझे बताए ना रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करें? आप हाँ अगर हम नहीं, किसी नहीं, के मैं मजहब को respect क्या हम करूं? किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो ला ये अल्लाह ताला ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह आप मुहम्मद देखें। कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये हाँ, शायद मेरे मेरी सवाल बात- को नहीं समझ रहे। मैं आपकी बात को समझ रहे, मेरी बात नहीं, करें। आप ये बताएं मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं। तो देनी आप इज्जत। यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपके साथ। नहीं लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। आप पढ़ी लिखी बात है, छोटी सी बात है। नहीं, आप जो अपनी तरफ से मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दे जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की कहाँ रिस्पेक्ट लिखा है? करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। चलिए मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें। आप अभी करें। ठीक है आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आप मुझे गूगल करके दिखाएं, मैं नहीं। आपने सवाल किया कि हदीस से मुबारक है, आप ये गूगल है मेरी, इसमें 24 घंटे 4G इंटरनेट ठीक हो गया। चले अभी हम यहाँ पे गूगल करते हैं और देखते हैं। और बताएं मुझे कौन से मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है कि मुशरिकीन की इज्जत करना क्या चीज है? इस्लाम की हदीस है, हदीस है, आप लिखें। आप लिखें कौन सी हदीस है जी? आपने ऑन करें, आप ऑन करें और आप लिखें क्या इस्लाम में मजहब दूसरे की मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं। ऐसे वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन आप ये सर्च करें। जी वो होना चाहिए। क्या इस्लाम में किसी दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करनी का कहा गया या नहीं? अभी देखें ठीक है तो नहीं पता, मैंने तो यही सुना है कि हिंदुओं का त्यौहार होता है, होली मनाते हैं बस। सिंध में जो हिंदू हैं वो दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं? क्या मतलब वो क्या कर रहे हैं? क्या क्यों मतलब क्या कम क्या मतलब उनकी कम? जब 1947 में कि किसी का भी कोई भी त्यौहार है ना उसको रिस्पेक्ट करें। ठीक है। इसको ये नहीं मतलब कि यार उसको खत्म कर दें, उसको प्यार प्लॉइड तरीके से समझाएं जो इस्लाम कहता है कि आप खुद को इस तरह का बना लें कि वो खुद ब खुद ही वो छोड़ दें। ऐसे ही है। अच्छा दूसरे नंबर पे कलर डे के हवाले से क्या कहेंगे? आपने कहा हिंदू आबादी कम हो रही है, किस लिहाज से कम हो रही है? इस्लाम उनके क्या तादाद बढ़ खत्म हो गई, इस्लाम की तरफ आ रही है? उसकी तरफ या तो कलर डे और होली के हवाले से अगर बात करें। कलर डे का तो मैंने सुना हुआ है, जो आपने कहा ना कि हिंदू का वो आम सिंध में कल्चर है होली का, ये मुझे इल्म नहीं था उसका। कलर डे की अगर बात करें क्या उस पे कहना चाहिए? क्या कलर डे, क्या उसमें क्या होता है? पाकिस्तान के स्कूलों में कलर डे नहीं होता? वो बच्चे कपड़े पहनते हैं मुसलमानों के, जो वो कलर लगाते हैं वो वगैरह करते हैं बच्चे। नहीं ऐसा नहीं है, होली को उन्होंने बाकायदा त्यौहार बना रखा है। कलर डे पाकिस्तान का कोई त्यौहार नहीं है। ठीक है लेकिन होता तो है कि नहीं? कलर डे स्कूल्स में होता है ना, आप बताएं ना, नेशन वाइज उसको मनाया जाता है। कभी जैसे हमारी ईद होना चाहिए कि नहीं? यार बच्चों का है, वो बच्चे करते हैं बस। आपने देखा है कभी नेशन वाइज जैसे ईद नमाज अदा हमारा त्यौहार है, आपने कहा जी पूरे पाकिस्तान में आज कलर डे है? सर ये भी तो बात है कि होली जो यूनिवर्सिटी में करते हैं वो भी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना यार। होली ना उनका त्यौहार है, उनको यूनिवर्सिटीज में कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में आपने होली नहीं मनानी, होली आपने अपनी जगह पर मनाएं, अपने घरों में मनाएं, आप पूरे पाकिस्तान में मनाएं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन हम आपको इजाजत नहीं देंगे हमारे जो अपना त्यौहार है हमारी यूनिवर्सिटी में मनाने की। उसकी लॉजिकली क्या बात है? मैं आपको लॉजिकली बात ये बता देता हूँ कि हमारे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, वो इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अनसिक्योर फील हो रहे हैं। अनसिक्योर फील होगा, बात लॉजिकल यार डेफिनेट। इस वजह से तो पाबंदी लगी है। स्कूल वालों ने बच्चों में माँ बाप ने कहा होगा, जिनको नहीं शऊर है वो तो कहेंगे। अब मैं वही आपको समझाने लगा हूं। बच्चों ने, मैंने देखा है उनके अंदर मुसलमान बच्चों ने होली मनाई। वो अब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमह का नाम सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। बल्कि उलमा किराम आला हज़रत के अलावा भी आप किसी का फतवा सुन लें, किसी भी आप बात मान लें, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये हमारे लीडर जो देते हैं, मैं आपको बात बताने वाला हूँ, और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक पर हैं, उनकी ताज़ीम की जाती है। ताज़ीम उस चीज़ की होती है जो हक होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए या दिवाली आए, इसके ऊपर मुबारकबाद, ये कौम का पूछे ना कि ये शहबाज शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद खड़ देता है, उठता है और वो ईसाइयों का केक काटने लग जाता है। क्या बात है? होली तो आई ना, एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आया, ठीक है, गंदा त्यौहार है उनका, मुशरिकीन में आता है। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। ठीक है। अच्छा अब तो दोस्तों इस जाहिल मौलवी की बातें आपने सुनी। यह कह रहा है कि मुसलमान को हैप्पी होली नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा इस्लाम में कहीं भी, ऐसा कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, या इसे गूगल पर सर्च कर देखना चाहता है। इसे अपना कॉमन माइंड होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन पता नहीं कौन सी कुरान यह पढ़ता है
जिसमें इसको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। वहीं पर यह मौलवी कह रहा है कि इज्जत वाला धर्म सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा कोई भी धर्म इज्जत वाला नहीं है। बताइए कितनी जाहिलियत भरी बातें कर रहा है। दुनिया में कितनी तरह के धर्म हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, सभी को यह कह रहा है कि खराब धर्म है। इज्जत वाला धर्म यदि कोई है तो वह इस्लाम धर्म है। इसकी जाहिलियत भरी बातें सुनकर शायद ही कोई इसकी बातों पर विश्वास करेगा, सारे लोगों को इसकी बातों पर हंसी आएगी। वहीं पर यह बता रहा है कि किसी भी धर्म का इज्जत नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे धर्म की इज्जत करते हो तो इसका मतलब आप इस्लाम को नहीं फॉलो कर रही हो। बताइए किस तरह की जाहिलियत भरी बातें कर रहा है यह मौलवी। खुद को मौलवी कहता है लेकिन इसे धर्म का कोई पता नहीं है, इसे धर्म की कोई जानकारी नहीं है। और पाकिस्तान में अधिकतर इसी तरह के मौलवी मिलते हैं। वहीं पर दूसरा आदमी हिंदू की तरफदारी कर रहा है, लेकिन वह बता रहा है कि यदि आप पाकिस्तान में हिंदुओं को तंग करोगे तो भारत में मुसलमान को तंग किया जाएगा। तो पाकिस्तानी को बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानियों की सोच इस तरह की नहीं है। आप अपने देश के निवासी को किस तरह से रख रहे हो वो आप पर निर्भर है, लेकिन भारत के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यदि आप वहाँ हिंदू को तंग करोगे या और भी कुछ करोगे तो यहाँ उसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। किसी भी मुसलमान को कोई हिंदू परेशान नहीं करेगा। वहीं पर यह दूसरा आदमी कह रहा है कि आप इस तरह से बनो कि दूसरे धर्म वाले आपके धर्म को अपनाएं। तो भाई क्यों अपनाएं आपके धर्म को, आप ही दूसरे धर्म को अपना लो। दूसरा धर्म भी काफ़ी अच्छा है। यही यदि दूसरा धर्म वाला चाहेगा कि मुसलमान भी हमारे धर्म को अपनाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसी तरह से दूसरे धर्म के लोगों को भी बुरा लगता है जब आप कहते हो कि उसे इस्लाम अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इस पर क्या है आपकी राय, क्या कहना चाहते हैं आप इस पाकिस्तानियों को, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि पाकिस्तानी को पता चल सके कि भारत के लोगों की सोच कैसी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।